अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और मैट्रिक के स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स में हमारे पास यूनिट नंबर 13 चल रहा था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और दीगर चीज़ें पढ़ी थी। आज हमारा टॉपिक है मिरर्स। अब बेसिकली मिरर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर की मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको मिरर की डेफिनेशन होनी चाहिए कि व्हाट इज मिरर। मिरर अ पीस ऑफ ग्लास प्लेट, अ पीस ऑफ ग्लास विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड, जिसको एक तरफ से हमने क्या किया होता है, पॉलिश कर देते हैं, तो द अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग। तो डेफिनेशन में लिखेंगे अ पीस ऑफ ग्लास in which one side is polished and the other side is reflecting। ये तो आपने मिरर की डेफिनेशन है। अब रिफ्लेक्टिंग है, इसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, ठीक, बाकी सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है मिरर में। और अगर स्फेरिकल है तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ से रेज आ रही है। तो आज तो हमारा टॉपिक शुरू है। आई मैं आपको कुछ सिमुलेशंस की मदद से भी इन तमाम मिरर्स की डिफरेंस बताता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली दो किस्म के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हमने कहा कि ऐसा मिरर जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, प्लेन हो, एक साइड इसकी पॉलिश्ड हो। पॉलिश सरफेस को हम इस तरह की लाइन से जाहिर करते हैं। तो ये वाली पॉलिश्ड है और ये वाली रिफ्लेक्टिंग। ठीक, अच्छा। स्फेरिकल मिरर, व्हेन द मिरर इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। एक मिरर है जो कि पार्ट ऑफ द स्फीयर है, स्फीयर मींस जैसे बॉल। तो मैंने कहा एक मिरर है, ये रहा मिरर। फिर इसकी भी दो टाइप्स होती है। चलें पहले मैं आपको समझा देता हूं कि मिरर क्या है। देखिए, मैंने कहा एक मेरे पास स्फीयर है, ये स्फीयर है, ठीक। मैंने क्या किया, स्फीयर को बीच में से काट दिया। तो मेरे पास दो हिस्से आ गए, स्फीयर के दो हिस्से आ गए, ठीक। तो मैंने क्या किया, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो मेरे पास मिरर के ये दो हिस्से आ गए, ठीक। मैंने एक स्फीयर को इस तरह काट दिया, साइड से इधर से भी और साइड से इधर से भी। तो दो हिस्से आ गए मेरे पास इस तरीके से। एक को मैंने क्या किया, बाहर से पॉलिश कर दिया। The outer side is polished and the inner side is reflecting। और ये आउटर है, ठीक। इसी तरीके से दूसरी साइड को मैंने क्या किया, वो इनर साइड से मैंने पॉलिश कर दिया। मिरर एक ही था, स्फेरिकल थे, मतलब दोनों स्फेरिकल मिरर थे, लेकिन मैंने एक को बाहर से आउटर सरफेस से पॉलिश कर दिया और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। और दूसरे को मैंने क्या किया, इनर साइड से पॉलिश कर दिया और इधर जो है वो ये आउटर पॉलिश्ड है इधर,
और इधर इनर पॉलिश्ड है, और आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है। अब बेसिकली दोनों स्फेरिकल मिरर है, लेकिन दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि एक इनर से रिफ्लेक्शन कर रहा है और एक आउटर से रिफ्लेक्शन कर रहा है। ठीक, तो ये वाला जो मिरर है तो ये भी स्फेरिकल मिरर, बट इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। The mirror which is polished from inner side and reflecting from inner side and polished from outer side is called concave mirror. दोबारा सुन ले, a mirror which is polished from outer side and reflecting from the inner side is called concave mirror. And the spherical mirror which is polished from inner side and reflecting from the outer side is called convex mirror. तो बेसिकली दोनों स्फेरिकल मिरर है, लेकिन एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। ठीक, तो आपको इसकी स्ट्रक्चर का तो फर्क पता चल गया होगा कि इन तीनों का स्ट्रक्चर क्या है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा काम का भी बताता हूँ कि ये तीनों मिरर्स किधर किधर काम आते हैं और क्यों काम आते हैं। असल में बात ये भी है कि क्यों काम आते हैं। ठीक, देखिए प्लेन मिरर ये हर घर में लगा हुआ होता है, हर घर में प्लेन मिरर मौजूद होता है। हम जब कंघा करते हैं, मेकअप करते हैं, कुछ भी करते हैं, मूड होते हैं, तो हमें सामने मिरर की जरूरत पड़ती है। दैट इज ऑलवेज प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर की पहचान क्या है कि ये हमेशा हमेशा ये क्या करेगा, इक्वल इमेज बनाएगा। यानी कि हम खड़े हुए आईने के सामने तो हमारा साइज और हमारे इमेज का साइज इक्वल होगा। ये नहीं है कि इमेज इतना बड़ा हम यूं करके कंघा कर रहे हैं या इतना छोटा हम यूं करके कंघा कर रहे हैं, नहीं, हम बिल्कुल इक्वल होते हैं। सामने देख के हम कंघा कर रहे होते हैं या जो भी कुछ। इट मीन्स इसकी पहचान क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल होता है। तो अब प्लेन मिरर की दो तीन प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं। पहला है कि यूज एट होम, घरों में इस्तेमाल होता है। ठीक, और ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। ठीक, और इक्वल डिस्टेंस पे बनता है। हम जितना दूर जाते जाएंगे मिरर से, हमारा इमेज भी उतना ही दूर जाएगा। यानी कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा। ये प्लेन मिरर है। एक और प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर हम राइट से पकड़ते हैं कोई भी चीज़ तो प्लेन मिरर में हमें लेफ्ट में नज़र आती है। अगर हम राइट हैंड में कोई चीज़ रखे हुए हैं तो इसको हम कह लेते हैं बिलेटरल इन्वर्टेड द इमेज। सही है, तो आप इसको दो तीन याद रखें। अभी मैं आपको सिमुलेशंस भी दिखा देता हूँ। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यूजुअली जो आमतौर पे इस्तेमाल होता है वो मेडिकल इंडस्ट्री में होता है। आमतौर पे डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं दांत को बड़ा करने के लिए। सही है, तो यूज बाय डेंटिस्ट। और भी है लेकिन डेंटिस्ट। सही है, इसके अलावा हम कहते हैं डेंटिस्ट के अलावा और भी जगहों पे जहाँ पे हमें बड़ा करके देखना होता है वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। ठीक, और
गाड़ियों की फ्लैश लाइट में भी यूज होते हैं। गाड़ियों की फ्लैश लाइट हमें बस हमें फोकस करनी होती है सामने की तरफ, वो फैलनी नहीं चाहिए रेज, सामने फोकस करता है, तो यूज इन फ्लैश लाइट्स ऑल्सो। कॉन्केव मिरर की एक और प्रॉपर्टी इसमें इमेज साइज वेरी करता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें दोनों किस्म के इमेज बनते हैं, इन्वर्टेड एंड अपराइट। अपराइट का मतलब सीधा और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। अपराइट और इन्वर्टेड, तो अगर इन्वर्टेड इमेज होगा तो उसका साइज वेरी करेगा। अगर इन्वर्टेड इमेज है तो उसका साइज वेरी करेगा। लेकिन अगर अगर अपराइट इमेज है तो वो लार्जर होगा। जब भी डेंटिस्ट यूज करता है अपराइट इमेज देखने के लिए, हमारे दांतों का सीधा इमेज देखता है, बट इट इज लार्जर देन एक्चुअल साइज ऑफ द टीथ। सही है, तो वी कैन राइट लार्जर अपराइट इमेज, ये इसकी। अगर अपराइट इमेज है तो वो लार्जर होगा, और डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक। और गाड़ियों की हेडलाइट्स में भी यूज होता है। सही है, ये इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज आप जहन में रखें, क्योंकि अब ई मार्किंग के बाद कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आए जो आपने रटा हो, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। थर्ड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमने कहा कि इनर साइड पॉलिश्ड होती है, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। ये गाड़ियों में जो बैक व्यू इमेज होते हैं, रियर व्यू इमेज मिरर्स होते हैं, यानी कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं, सामने हमारे मिरर है जिसपे हमें पीछे वाली गाड़ियां नज़र आ रही हैं, या साइड में मिरर है, तो वो दोनों मिरर्स कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। वो कॉनकेव मिरर्स नहीं होते, यानी कि बैक मिरर्स या रियर व्यू मिरर्स इन कार में जो यूज हो रहा है, जहाँ पीछे देखने के लिए रियर व्यू इमेज, तो दैट इज कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा अपराइट और स्मॉलर इमेज बनाता है। अगर हम रियर व्यू मिरर में प्लेन मिरर यूज कर लें तो हम पीछे वाली पूरी गाड़ी नजर नहीं आएगी, बल्कि हो सकता है एक हेडलाइट भी नजर ना आए। तो हमें तो पूरी गाड़ी देखनी है कि ताकि हमें गाड़ी का पता चले कि वो कितनी दूर है और कितनी इसकी स्पीड है। तो पूरी गाड़ी का इमेज अगर आपने इतने से मिरर में लाना है तो वो कौन सा मिरर यूज करना पड़ेगा? कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये बनाता है स्मॉलर बट ऑलवेज अपराइट इमेज। देखिए मैंने इसको कहा, इसमें ये कहा था कि ये इन्वर्टेड भी बनाता है, और इन्वर्टेड का साइज वेरी करता है। इन्वर्टेड का साइज वेरी करता है, ये सिर्फ अपराइट इमेज नहीं बनाता, लेकिन जब भी अपराइट इमेज बनाएगा तो वो लार्जर होगा, और यहां पे ये अपराइट इमेज हमेशा बनाएगा और वो स्मॉलर होगा। तो ये बेसिकली इन तीनों मिरर्स का डिफरेंस है। अब मैं आपको सिमुलेशंस की मदद से भी दिखाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें आप मिरर। अब हमारे पास 3 किस्म के मिरर है। सबसे पहले मैं प्लेन मिरर लगा रहा हूं। अब देखिए ये प्लेन मिरर में मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और उसी के बराबर उसी डिस्टेंस के बराबर अगर आप देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है? 160 है। नहीं, यहाँ से देखते हैं, चलें, ये 150 के करीब है। तो यहाँ पे भी इमेज अगर आप देखेंगे तो वो ये देखें 150 ही आ रहा है पूरा। यहाँ पे देखें आप, ये इस जगह, तो ये 150 आ रहा है, ठीक। तो इट मीन्स जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज है, ठीक। अच्छा, साइज भी
इनका क्या होगा, सेम होगा। अगर हम इसको ले आए, जो हाइट इसकी है वही हाइट इसकी भी होगी, सेम सेम हाइट होगी। ठीक, जितना डिस्टेंस उसका है उतना डिस्टेंस उसका है। अच्छा, प्रिंसिपल रेज मैं बता देता हूँ। तो ये दो किस्म की रेज हैं। एक रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है और दूसरी स्ट्रेट जाती है। तो जहाँ पे दोनों रेज मिलेंगी वहाँ पे इमेज बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये प्लेन मिरर जो हमने समझाया था, कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में पहले आ जाता है कॉनकेव मिरर। देखें, ये इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है और आउटर साइड क्या है, पॉलिश्ड है। ठीक, अच्छा, हम यहाँ से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं कम करूँगा तो देखिए ये थोड़ा इस तरह हो जाएगा, और अगर हम ज़्यादा करूँगा तो ये थोड़ा दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक बात कही थी कॉनकेव मिरर में कि इसमें इमेज दोनों किस्म के बनते हैं। यानी कि कौन कौन से बनते हैं, चले मैं अभी रेज हटा देता हूँ ताकि आपको, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। और ये मैंने कहा था इन्वर्टेड इमेज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। देखें, मैं दूर जाऊंगा तो इन्वर्टेड इमेज छोटा हो रहा है, और मैं करीब आऊँगा तो इन्वर्टेड इमेज बड़ा हो रहा है। ठीक, तो इन्वर्टेड इमेज बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। लेकिन अगर अपराइट इमेज होगा तो वो हमेशा लार्जर होगा। किस तरीके से, हम देखते हैं। ये देखें जी, ये अपराइट इमेज बन रहा है। आपको इमेज पूरा नजर नहीं आ रहा, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। और दोबारा ले आता हूँ। ये देखिए, अब ये अपराइट इमेज है लेकिन ऑब्जेक्ट से हमेशा बड़ा होगा। अगर अपराइट इमेज बन रहा है तो वो ऑब्जेक्ट से हमेशा बड़ा होगा, छोटा वो नहीं हो सकता। ठीक, तो ये प्रिंसिपल रेज है। वो प्रिंसिपल रेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में, जिससे आपको इमेज फॉर्मेशन में कभी भी परेशानी नहीं होगी। ठीक, अच्छा, अब ये है कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। अब हम थर्ड मिरर देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। देखें जी, हमने कहा था ये हमेशा अपराइट इमेज बनाएगा और साइज में छोटा होगा, ऑब्जेक्ट से हमेशा साइज में छोटा होगा। देखें, ये रिफ्लेक्टिंग साइज है और ये बिहाइंड द मिरर बनेगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन आप रख सकते हैं जहन में कि इसमें और प्लेन मिरर में हमेशा बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। तो यहाँ पे देखें, हम दूर करते जाएंगे, ये दूर की गाड़ी है तो ये गाड़ी का इमेज भी देखें छोटा हो गया है, तो ये हमेशा स्मॉलर इमेज बनाएगा और अपराइट इमेज बनाएगा, जो हमने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक, तो ये तीनों मिरर के बारे में आज हमने थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कॉनकेव मिरर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, इसको हमें हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है कॉनकेव मिरर के बारे में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।